फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो में आपको टॉपिक्स बताऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर 4th के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एंड पेपर 10 के इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये कॉमन पेपर है, दोनों ही कॉमन पेपर है जो आपके तीनों ही कोर्सेज में आता है। इसको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और जिन्होंने अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियोस नहीं देखी है आप वो भी जाके देख सकते हो। लिंक उसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है। आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। पीडीएफ में आंसर और क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। और साथ ही जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक भी करें। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। आपको कोर्स 4th, पहले आपका पेपर 4th के बारे में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जानेंगे। मैं सिर्फ आपको इसमें डीपली नहीं बता सकती, आपको एक्सप्लेन करने का कोई टाइम नहीं है अभी। ठीक है, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी। क्वेश्चंस मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। टॉपिक्स बताऊंगी जिसमें आपके जो पेपर में सब आने की संभावना जिनकी सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। आप वो क्वेश्चंस और इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आउट ऑफ सिलेबस आपका कोई पेपर आएगा नहीं, सिलेबस में से ही मैं ही आपको पॉइंट बताऊंगी और सिलेबस में ही आपका पेपर बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स वो हैं जिनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इनको पढ़ना ही है और ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनमें से मोस्ट क्वेश्चंस आपके ज़रूर आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आपका यूनिट 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस यूनिट में से आपके 4 टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी, आपके शॉर्ट नोट में भी। जैसे डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको उसमें ठीक है, आपके इसमें जो 1.1 है डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आपको उसमें डेफिनेशन देनी है जो आपके 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट की इन दोनों में से या तो दोनों ही आपसे डेफिनेशन पूछेगा 1 मार्क्स में, या फिर आपसे कोई एक तो ज़रूर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 1.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। आपको उसमें प्रिंसिपल्स बताने, आपके 7 प्रिंसिपल्स होते हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, जिसमें से आपको 7 के 7 एक्सप्लेन करने, या आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका आ सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग बताने कि डेवलपमेंट को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 1.3 नेचर वर्सेस नर्चर। आपका इसमें कोई क्वेश्चन वैसे तो नहीं बनेगा, हाँ डिफरेंस बिटवीन आपका ज़रूर इसमें आ सकता है। आपका डिफरेंस बिटवीन आपसे ज़रूर पूछ सकता है कि नेचर और नर्चर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4.1 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कोग्निटिव, मोरल एंड लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक आपके डोमेन्स जो डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं वो 4 होते हैं। इसमें से आपका जो सोशल के साथ ही आपकी मोरल आ जाती है, सोशल के अंदर ही आपकी मोरल आ जाता है। ठीक है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर ही कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ही आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है। नेक्स्ट आपका ये डोमेन्स वाला जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आने की इसकी सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। लॉन्ग में नहीं तो शॉर्ट में आपके आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको सिर्फ फिजिकल जो आपका फिजिकल बॉडी, जिसमें आपकी वेट, हाइट, शेप, साइज, इन सब में डेवलपमेंट को देखा जाता है। सोशल जो बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इमोशनल कि बच्चा अपनी भावनाओं को किस तरह से एक्सप्रेस करना सीखता है, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है बच्चा उसी तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपके माइंड से रिलेटेड है, जिसमें बच्चे की जो माइंड है किस तरह का कितना वर्क करता है, कितना उसका डेवलपमेंट हुआ है वो। मोरल आपका सोशल डेवलपमेंट से ही कनेक्ट होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आपका कॉग्निटिव से ही अटैच होता है। ठीक है, अगर आपको डोमेन्स में अगर शॉर्ट नोट में आता है तो आपको 4 लिखने हैं, फिजिकल, सोशल विद मोरल, कोग्निटिव डेवलपमेंट विद लैंग्वेज एंड इमोशनल। ठीक है, ये आपके 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका 1.5 डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड आइडेंटिफाइंग द डाइवेशन एंड गिफ्टेडनेस। कि आपको डेवलपमेंटल माइलस्टोन सारे ही कोर्सेज में आपका डेवलपमेंटल माइलस्टोन जरूर पूछा हुआ है, तो आपका इसमें लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट में आ सकता है, जिसमें आपको माइलस्टोन पढ़ने हैं। आपको या तो 5 ईयर्स तक के या फिर 2 ईयर्स तक के आप डेवलपमेंटल माइलस्टोन याद कर लेना। 0 से लेके 2 ईयर्स तक के आपको याद करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गिफ्टेडनेस, गिफ्टेड चिल्ड्रन की जो टेबल बनती है वो आपको अच्छे से याद करनी है।
ठीक है। तो यूनिट 1 में से आपका 1.1, 1.2, 1.4 और 1.5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप मत करना और काफ़ी अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट 2 आता है एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। आपको उसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेजेस जो पूछ जाते हैं सारी इंपॉर्टेंट, आपको सारी इसमें पढ़नी पड़ेगी, कोई भी स्टेजेस में स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है। आप एक बार सब पे नज़र डाल लेना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 साइकोलॉजी एंड लर्निंग। आपको उसमें 3.1 पूछा एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड स्कोप फॉर एजुकेटर्स। आपका इसमें यह आ सकता है कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी आपसे पूछ सकता है, तो आपको इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आप इसको एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट आपका 3.2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग गिवन बाय द थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर, बेंडुरा, पियाजेट एंड वाइगोस्की। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पियाजे तो आपकी आती है। नेक्स्ट आपकी थॉर्नडाइक की और वाइगोस्की की। ठीक है। पियाजे, थॉर्नडाइक और वाइगोस्की, ये तीन डेफिनेशन तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करनी है। ठीक है। सॉरी, थ्योरी। नेक्स्ट आपका आता है 3.3 लर्निंग स्टाइल्स एंड टाइप्स ऑफ लर्नर। आपका इसमें वाक मॉडल आता है, जिसमें आपके ऑडियो लर्नर्स आपके आते हैं, विजुअल लर्नर्स आपके आते हैं, रीडर लर्नर्स आते हैं और काइनेस्थेटिक लर्नर्स आते हैं। ठीक है। ये आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है। वरना आपका 1 मार्क्स में कोई एक भी लर्नर आपसे पूछ लेगा। नेक्स्ट आपका बताना है 3.4 सोशियो कल्चर फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्नर, कि हमारा जो सोसाइटी है, सोशल और जो हमारी संस्कृति है बच्चे की लर्निंग पर हमारा समाज और संस्कृति किस तरह से अफेक्ट करती है, आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका इसमें यूनिट 3 में से 3.1, 3.2 में से आपको की 3 थ्योरीज मैंने आपको बताई जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट करनी है। कौन कौन सी? थॉर्नडाइक, पियाजे और वाइगोस्की। आपको 3 थ्योरीज ज़रूर करनी है। इन तीनों से एक तो आपकी आएगी ही आएगी। नेक्स्ट आपकी 3.2, जिसमें आपका वाक मॉडल के नाम से आप इसको याद रख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, विजुअल, ऑडियो, रीडर और काइनेस्थेटिक। ठीक है। नेक्स्ट आपका 3.4, जिसमें आपको सोशो कल्चर फैक्टर अफेक्टेंस बताने हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 4 साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। आपको उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक तो इंटेलिजेंस की थ्योरी तो है ही। ठीक है। आपको उसमें याद करना है एक तो आपकी इंटेलिजेंस का जो फॉर्मूला दिया था वो। नेक्स्ट आपका एक जो हार्वर्ड गार्नर की थी मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस दोनों अलग अलग थ्योरी है, कन्फ्यूज मत होना। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें से 4.1, 4.2 और 4.3। ठीक है। ये आपको इसमें को आप रीड कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है। क्योंकि इन तीनों से कोई भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। बट जो 4.5 है मोटिवेशन आपकी सबसे ज़रूरी है। ये आपकी आती ही आती है, चाहे ये आपकी शॉर्ट नोट में आए या फिर आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में आए, ये आपकी ज़रूर आएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 5 क्लासरूम मैनेजमेंट स्टिमुलेटिंग। 5.1 है आपका स्टिमुलेटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट फिजिकल एंड इमोशनल। कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट है फिजिकल और इमोशनली किस चीज़ से किस तरह से वो स्टिमुलेट करता है बच्चे का लर्निंग एनवायरनमेंट फिजिकली और इमोशनली। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 5.2, आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपको कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स हर एक चिल्ड्रन में होती है। जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी बहुत कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है। आपको वो उसमें एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से ऐसे कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स है कि जो बच्चा जिन चीज़ों को रिपीटेडली करता है। नेक्स्ट आपकी आती है 4.5 बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स की कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। कि आपकी जो बिहेवियर मैनेजमेंट टेक्निक्स है कॉग्निटिव और बिहेवियरल, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। और नेक्स्ट है 5.5 की आप इंक्लूसिव स्कूल या स्पेशल क्लासरूम के अकॉर्डिंग आप बच्चे का बिहेवियर किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे उसमें चेंज ला सकते हो, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है। तो यूनिट 5 में से आपकी 5.1, 5.2, नेक्स्ट 5.3। ठीक है। और 5.5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप मत करना, आपको ये ज़रूर पढ़नी है। ठीक है। नेक्स्ट इस वीडियो में मैंने आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। ठीक है। इनको जो क्वेश्चंस पहले मैं दे चुकी हूँ वो, और जो टॉपिक्स मैंने आपको अब बताए हैं वो ये टॉपिक्स, आप इन वाले सिर्फ उन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर आ जाओगे। ठीक है। और बाकी इन टॉपिक्स के अलावा जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको आप ओरली रीड कर लेना ऊपर से, कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए कि जिसमें पूछा क्या है बेसिकली। अगर कोई क्वेश्चन उनमें से भी आ जाता है तो आप उस चीज़ को बनाकर लिख सको, आपको पता हो कि इसमें क्या पूछा हुआ है। ठीक है।
और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट पेपर है हमारा। नेक्स्ट पेपर हमारा आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन ये सेकेंड ईयर वालों का पेपर है, जिसका एग्ज़ाम भी आपका परसों है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन भी कॉमन पेपर है, ये भी आपके तीनों कोर्सेज में होता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन के भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मेंशन कर दूंगी। वहाँ पर आपको पीडीएफ का लिंक पीडीएफ भी मिल जाएंगे, विद आंसर्स आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और आपको मैंने इस पेपर की बुक के पीडीएफ भी सेंड किया हुआ है इंग्लिश में, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है 1.1 मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1.2 लर्नर डाइवर्सिटी, जिसमें आपका बात मॉडल ही आ जाता है। लर्नर्स तो आपके काफ़ी सारे हैं, प्रिंट लर्नर्स हैं, ठीक है, मीडिया लर्नर्स हैं और काफ़ी सारे लर्नर्स आपको दिए हुए हैं सिलेबस में। ठीक है, आपको उनमें से 5 या 6 लर्नर्स तो हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, जिनके बारे में आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट आपका आता है डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और डाइवर्सिटी डिसेबिलिटी एज द ह्यूमन डाइवर्सिटी, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूनिट 1 कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन वर्सेस इंक्लूसिव एजुकेशन आपको ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट आपको 2.4 बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी आपको पढ़ने हैं कि बैरियर्स और एज अ फैसिलिटेटर आपके कौन कौन से इंक्लूसिव एजुकेशन में हो सकते हैं, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं। तो यूनिट 1 में से आपका 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 सबसे ज़्यादा है। और आपको इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर ऐसे कौन से एक्ट थे जो एक्ट, ठीक है, आपको कोई भी 2 एक्ट आप लर्न कर लेना कि इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसे कौन से 2 एक्ट थे कि वो आपको उसमें एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको यूनिट 3 आती है क्रिएटिंग सपोर्ट्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। 3.1 अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन फॉर इंक्लूजन, सेम टॉपिक है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन आपका चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ एक इंक्लूसिव वर्ड जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आपको 3.2, 3.3 एंड 3.4 आपको पढ़ना ही है और 3.5 भी आपका ज़रूर आता है। तो फाउंडेशन लिटरेसी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, एम्पावरिंग फैमिलीज़ फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, कि आपको इंक्लूजन के लिए, समावेशी के लिए आप फैमिलीज़ को किस तरह से एम्पावर कर सकते हो। ठीक है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। और आपको इसको स्टेक होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स एंड स्कूल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। स्टेक होल्डर्स आपके सेम वही होते हैं जो आपने अभी पेपर 8 में कल वाले उसमें भी था, आपको स्टेक होल्डर्स दिए हुए थे, वो आपको उसमें लिखने हैं। नेक्स्ट आपको टीचर प्रिपरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, कि टीचरों को आप टीचर किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी उसको चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन वो कर सकता है कि जिससे इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका यूनिट 3 में से 3.1, 3.2, 3.3 देन 3.5 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्टेक होल्डर्स वाला ईजी टॉपिक है, आपने भी पेपर 8 में भी पढ़ा होगा, तो आप अगर आता है तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट 4 करिकुलर स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। आपका इसमें नीड फॉर करिकुलर अडेप्टेशन आएगा, टाइप्स फॉर करिकुलर अडेप्टेशन आपका आएगा 4.3 इंक्लूसिव प्रैक्टिस अडेप्टेशन एकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। ये टॉपिक आपने एक पेपर में आप पढ़ चुके हो, पेपर 9 में। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि इंक्लूसिव को ध्यान में रखकर आपको अडेप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन करना है। देन आपका करिकुलर चैलेंजेस क्या होते हैं डिसेबल बच्चों, कि आपके ऐसे कौन कौन से करिकुलर को लेकर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डिसेबिलिटीज़ को लेकर, जो 12 एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं उनको लेकर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपका तो शॉर्ट नोट में ज़रूर आ सकता है, शॉर्ट में नहीं तो आपका फुल फॉर्म तो 1 मार्क्स में पूछेगा ऑब्वियस है। लॉन्ग क्वेश्चन में इसका कम उम्मीद है, बट हाँ शॉर्ट में आपका आ सकता है कि आपको उसमें यूडीएल बताना है और उसके डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस बताने हैं। ठीक है, इसके नोट्स भी मैंने आपको अपने ग्रुप पे सेंड किया, मैं आपको रीसेंड कर दूँगी वापस, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 5 कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। आपको उसमें ज़्यादातर आपके डिफरेंस बिटवीन ही आता है स्पेशल स्कूल और इंक्लूसिव स्कूल्स में, और आपका स्पेशल एजुकेटर और स्पेशल जर्नल में।
देन आपका वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, ऐसी कौन सी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस है चलाई गई है और कौन सी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर जो चलाई गई है, वो आपको उसमें एक्सप्लेन करना है, क्या इनका रोल रहता है वो, ये आपका डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, ठीक है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये भी इसमें भी ये इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्या इनमें डिफरेंस है, आपको वो इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आप इसमें टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो। ईजी टॉपिक है, आप इनको 3 से 4 बार भी रीड करोगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अपना प्रिपरेशन अच्छे से करना, वो जो क्वेश्चन आपको मैंने सेंड किए हुए हैं ग्रुप में वो, देन आपके जो टॉपिक्स बताएं आप ये वाले टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। इनको स्किप मत करना। इनके अलावा आपको पेपर में कहीं से आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा, आउट ऑफ पेपर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ इनको भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, आपके पास कल का टाइम है और कल नाइट तक भी आप अपने पढ़ सकते हो। सेकेंड ईयर वालों को तो मॉर्निंग तक का भी टाइम है कि आप, ठीक है, पेपर वाले दिन भी आप 11 बजे तक सेकेंड ईयर वाले अपना पेपर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, उनके पास ज़्यादा टाइम है। फर्स्ट ईयर वालों के पास मॉर्निंग में आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपके पास सिर्फ कल का टाइम है, तो आप कल में अपनी अच्छे से रिवीजन करना, जो क्वेश्चंस मैंने सेंड किए हुए हैं वो, और जो टॉपिक्स आपको बताए हैं ये टॉपिक्स आप इनको प्रिपेयर कर लो अच्छे से। आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कराओगे 1 मार्क्स के लिए और शॉर्ट मार्क्स ट्रू फॉल्स के लिए, और आपके जो नॉर्मल MCQs आते हैं उनके लिए आपको जो टॉपिक्स रह जाएंगे उनको आप एक बार नज़र मार लेना अच्छे से कि इनमें क्या पूछा हुआ है। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं ये सब चीज़ पूछा, अगर उनमें से आ जाए बाई चांस तो आप उसको बनाकर लिख सको, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और बाकी अपने एग्ज़ाम आप अच्छे से करें। आप लोग के एग्ज़ाम इतने अच्छे जा रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। सबके मैसेज आते हैं कि मैम थैंक यू सो मच, आपने क्वेश्चंस बताए, हमारी काफ़ी हेल्प हो रही है। तो प्लीज़ मेरे आपके एग्ज़ाम अच्छे से जाने चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।